बुलेटिन की शुरुआत मौसम की खबर से। रायपुर से खबर है, छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की ये चेतावनी जारी की गई है। तो बड़ी खबर, मानसून की शुरुआत हो चुकी है और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि आकाशीय बिजली भी गिर सकती है, लिहाजा सतर्क रहें और अलर्ट जारी किया गया है। तो भारी बारिश को लेकर यह मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज बीजेपी की वर्चुअल रैली में छत्तीसगढ़ के बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बीजेपी की वर्चुअल रैली में सीएम शिवराज ने राजीव गांधी फाउंडेशन के चंदे के मामले पर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चीन से 90 लाख रुपए लिए। चीन और कांग्रेस में गुपचुप समझौता है। शिवराज ने कहा कि राहुल गांधी रात को चीन के दूतावास क्यों जाते थे, ये बताना चाहिए। साथ ही कहा कि पंडित नेहरू हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लग रहे और चीन कब घुस गया पता ही नहीं चला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग चीन के सामने मिमियाने लगते थे, आज पीएम मोदी के साथ पूरी दुनिया खड़ी है। रमन सिंह को चाउर वाले बाबा कहते हुए उन्होंने कहा कि मैं एमपी वालों के साथ ही छत्तीसगढ़ वालों का भी मामा हूं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी शासनकाल विश्वसनीय सरकार वाला था, वहीं कांग्रेस शासनकाल अराजक शासन है। शिवराज ने कहा कि प्रदेश में अराजकता का माहौल है। उन्होंने बिना नाम लेते हुए कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि एक बंटाधार मध्य प्रदेश में है जिनका नाम लेने पर नहाना पड़ता है। दूसरे बंटाधार छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल हैं। एमपी में कमलनाथ कलंकनाथ हैं। आधी रात में चोरी चोरी चुपके चुपके राहुल गांधी क्यों चीन के दूतावास में जाते हैं? और केवल चीन के दूतावास में नहीं जाते, पता नहीं कब देश से निकल के कहां जाते हैं। इसका जवाब क्या कांग्रेस के पास है? एक बंटाधार थे मध्य प्रदेश में, उनका नाम मैं नहीं लेता, उन्हें तो स्नान करना पड़ता है। ये कमलनाथ कलंकनाथ है, कलंकनाथ। मंत्री उस समय भारत सरकार के हुआ करते थे। आज पूरे मध्य प्रदेश में जो जनता सवाल पूछ रही कमलनाथ जी से, चेहरा बताने की स्थिति, दिखाने की स्थिति में आज कमलनाथ नहीं है। जब भाजपा का शासन था छत्तीसगढ़ में और डॉक्टर रमन सिंह जब हमारे मुख्यमंत्री थे, तो सीजी का मतलब था क्रेडिबल ग्रोथ, विश्वसनीय विकास, विकास हर क्षेत्र में विकास। और एक आज का छत्तीसगढ़ है सीजी। भूपेश बघेल आज मुख्यमंत्री है, इसका मतलब है क्योटिक गवर्नेंस, मतलब अराजक शासन। आज छत्तीसगढ़ को अराजक शासन के दौर में ले गए। बीजेपी की वर्चुअल रैली में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि 18 महीने में कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की जनता को छला है। एक हाथ में गंगा जल और एक हाथ में गीता रखकर काम करने का संकल्प लेने वाली सरकार ने एक ईंट तक नहीं रखी। रमन सिंह ने कहा कि शराब दुकानों में 30% अवैध शराब बिक रही है। शराब की होम डिलीवरी देने वाली देश की पहली सरकार है ये। रोजगार का संकट है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार ने 1800 लोगों को शराब की होम डिलीवरी का रोजगार देकर सिर शर्म से झुका दिया है और आरोप लगाया कि प्रदेश में माफिया राज चल रहा है। क्वारंटीन सेंटर यातना गृह में तब्दील हो गए हैं। रमन सिंह ने कहा कि सरकार किसानों का 2 साल का बोनस देना भूल गई। 1000 करोड़ रुपए रहते हुए भी सरकार ने क्वारंटीन सेंटर्स को एक पैसा नहीं दिया। एम्स ना होता तो सोचिए क्या होता। रमन सिंह ने कहा कि इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेते हैं। उन्होंने सरकार पर ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी बड़ा आरोप लगाया। 18 महीने का कार्यकाल, आज लोग इस बात की चिंता करते हैं कि आगे क्या होगा, क्या स्थिति बनेगी। जिस कांग्रेस की सरकार ने हमारी माता और बहनों के सामने खड़े होकर गंगा जल हाथ में लेके कसम खाया था कि शराब बंदी करेंगे, शराब बंदी तो नहीं किया। गली गली में शराब बिक रहा है। घर पहुंच शराब की व्यवस्था यदि किसी राज्य में है तो अकेले छत्तीसगढ़ में है, जहां घर पे शराब पहुंचाई जा रही है। अवैध रूप से शराब के भट्टे में
सरकारी शराब दुकान में 30% अवैध शराब बिक रहा है। हिंदुस्तान में कहीं नहीं हो सकता जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है। सरकार भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के, महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे मामले, मुकदमे लगाए जा रहे हैं और एक प्रकार से भय और आतंक का माहौल बनाया जा रहा है। ट्रांसफर उद्योग किया जा रहा है। अभी तक कहा जाता था मेडिकल कॉलेज में भर्ती के लिए पेमेंट सीट, हमने सुना था, पहली बार देखा कलेक्टर और एसपी के पोस्टिंग के लिए पेमेंट सीट की चर्चा गली गली में हो रही है। ऐसी गिरावट प्रशासन में आज तक नहीं देखा था। रायपुर में बीजेपी की वर्चुअल रैली में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सरोज पांडे ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने राज्य की भूपेश बघेल सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आज की सरकार रेत और शराब के ठेके के सहारे चल रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में एक बार फिर बीजेपी की सरकार आएगी। उन्होंने कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के धैर्य की परीक्षा न ले। कांग्रेस की पिछली सरकार याद करें, जब हमने एक ईंट निकाली थी और पूरी इमारत गिर गई थी। गंगा जल की कसम खाने वाली ये सरकार जिसने कहा था कि हम शराब बंदी करेंगे, आज अगर सरकार चल रही है तो शराब के ठेके के पैसों से चल रही है। अगर आज सरकार चल रही है तो रेत का जो ठेका हो रहा है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लिया है, उनके कारण चल रही है। ये सरकार आखिर खड़ी कहां पर है? अगर पीछे पलट कर देखिए तो 18 माह का कार्यकाल ऐसा कार्यकाल है कि हर दिन अगर हम एक पत्थर फेंकें तो केवल लहरें गिनने की हालत है, और लहरें इतनी है कि हम गिन नहीं सकते। मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ था। हमने प्रदेश की इमारत से केवल एक ईंट निकाली थी और उस इमारत से एक ईंट निकालते हुए वो इमारत भरभरा कर गिर गई थी। कांग्रेस वापस 15 साल तक इंतजार की है और 15 साल के बाद भी किस परिस्थिति में आई है वो परिस्थितियां प्रदेश की सरकार को पता होगा। इसलिए कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की परीक्षा न लें, चुनौती स्वीकार करें। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रजनी ठाकुर हमारे साथ जुड़ रही हैं, जी मीडिया संवाददाता राजधानी रायपुर से। सीधे उनसे बात करते हैं। रजनी, वर्चुअल रैली थी, मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह और तमाम बीजेपी के बड़े नेता कांग्रेस पर आज हमलावर रहे। क्या मायने निकाले जाएं इसके? जी देखिए, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाने के लिए प्रदेश में भाजपा पिछले कई दिनों से वर्चुअल रैली कर रही है। आज उस वर्चुअल रैली का समापन था और समापन के मौके पर काफी ज्यादा हमलावर नजर आई विपक्षी पार्टी। आज वैसे तो बातचीत कई और मसलों पर होनी चाहिए थी, लेकिन सीधे सीधे प्रदेश की सरकार पर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा गया। चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें या भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडे की बात करें या पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की, सभी ने अपने अपने तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तो यहां तक कह दिया कि एक बंटाधार मध्य प्रदेश में है और दूसरे बंटाधार जो है वो छत्तीसगढ़ में है। साफ तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर ये बात कही गई थी। जो 18 महीने की सरकार है कांग्रेस की, उसे अराजक सरकार बताया जा रहा है। रेत और शराब के ठेके के भरोसे ये सरकार चल रही है, ये तमाम बातें कही गई। वहीं चेतावनी भी दी गई कि भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इशारा धमतरी में जिला पंचायत सदस्य के साथ हुए मारपीट की तरफ था। सरोज पांडे ने जैसा कि कहा भी कि अगर आगे इस तरह की घटना होती है तो भाजपा इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं इन तमाम बातों को लेकर जब कांग्रेस से सवाल किया गया तो कांग्रेस का ये कहना था कि क्या भाजपा भूल गई है कि उनके कार्यकाल के दौरान ही बिलासपुर में कांग्रेस भवन में किस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ था। भाजपा अब सत्ता में नहीं है और इस वजह से ही ये तमाम बातें कही जा रही हैं। तो कहा जा सकता है कि एक बार फिर से जो बदलापुर की राजनीति की बात कही जाती है वो चर्चा में आ गई है। पिछले 18 महीनों में लगातार विपक्ष की तरफ से ये कहा गया कि छत्तीसगढ़ में बदलापुर की राजनीति हो रही है। जो भी काम सरकार कर रही है वो बदले की नीयत से कर रही है, जानबूझकर विपक्ष को निशाना बनाया जा रहा है। और आज जो समापन थी वर्चुअल रैली की, उस दौरान भी यही बात कही गई। तो कहा जा सकता है कि एक बार फिर से जो बदलापुर की राजनीति है वो अब शुरू हो चुकी है, उस पर चर्चा अब शुरू हो चुकी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रजनी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर। और
आपके पास दोबारा भी लौटेंगे। एलएसी पर चीन से जारी तनाव के बीच चीनी कंपनियों से फंडिंग को लेकर सियासत चरम पर है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर हमला बोला। सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी से एलएसी पर स्थिति साफ करने की मांग की है और इसके साथ ही पीएम केयर्स फंड को लेकर भी सवाल उठाए हैं। भूपेश बघेल ने पीएम केयर्स फंड में चीनी कंपनियों से डोनेशन लेने का आरोप लगाया है। सीएम ने कहा है कि केंद्र सरकार को जवाब देना चाहिए कि पीएम केयर्स फंड में चीनी कंपनियों से कितना पैसा लिया गया। तो भूपेश बघेल का पीएम मोदी पर निशाना और पीएम केयर्स फंड को लेकर चीनी कंपनियों से जो पैसा मिला है उसको लेकर भी जानकारी मांगी है, आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दें कि राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर कांग्रेस पर बीजेपी ने निशाना साधा था। कल जेपी नड्डा सामने आए थे, 10 सवाल पूछे थे और आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मीडिया के सामने आए और उन्होंने पीएम केयर्स फंड को लेकर बीजेपी पर, सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि चीनी कंपनियों से पीएम केयर्स फंड में कितना पैसा लिया गया, इसकी जानकारी दी जाए। किसी को नहीं पता पीएम केयर फंड को कैसे नियंत्रित किया जाता है या इसमें से दिए गए फंड का उपयोग कैसे किया जाता है। सीएजी सहित किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा इस निधि का ऑडिट भी नहीं किया जाता है। पीएम केयर फंड आरटीआई के अधीन भी नहीं है। क्या प्रधानमंत्री जी जवाब देंगे? क्या विवादास्पद कंपनी हुआई से पीएम को 7 करोड़ रुपया मिले हैं? क्या हुआई का पीपुल्स लिबरेशन आर्मी चीन के साथ सीधा संबंध है? क्या चीन की कंपनी टिकटॉक ने विवादास्पद पीएम केयर फंड के लिए 30 करोड़ रुपये का डोनेशन उपलब्ध कराया है? क्या 38% चीनी स्वामित्व वाली पेटीएम ने विवादास्पद कोष में 100 करोड़ रुपये का दान दिया है? देश भर में लगातार बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों के विरोध में कल छत्तीसगढ़ कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। रायपुर में राजीव चौक पर होने वाले इस प्रदर्शन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। गौरतलब है कि पिछले 21-22 दिनों से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और अब इसको लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। केंद्र सरकार के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन होगा। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में राजीव चौक पर भी जो प्रदर्शन होगा उसमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने शहीदों के परिजनों को दी जाने वाली सहायता राशि बढ़ाने की पहल की है। युद्ध या फिर सैन्य कार्यवाही में शहीद सेना के अधिकारी, सैनिकों की विधवा या फिर आश्रितों को 10 लाख की जगह 20 लाख रुपए की सहायता राशि देने की तैयारी में प्रदेश सरकार है, जिसको लेकर गृह विभाग ने वित्त विभाग को एक प्रस्ताव बनाकर भेजा है। गृह विभाग ने मार्च 2020 में नक्सली जिलों में शहीद जवानों के परिजनों को दी जाने वाली सहायता राशि को 3 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया था। अनुमति के लिए भेजा गया है। अभी जो हमारा छत्तीसगढ़ का एक सैनिक चीन बॉर्डर पर जो शहीद हुआ है उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख के स्थान पर 20 लाख की राशि प्रदान की है। तो एक नई पहल की शुरुआत हमारी सरकार में किया गया है। और रुक रहे हैं इस बीच एक छोटे से ब्रेक के लिए। चलो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ में आज कोरोना के 44 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा राजनांदगांव के 16, बिलासपुर कवर्धा में 7-7 मामले सामने आए हैं, दुर्ग रायपुर में 5-5 मामले सामने आए हैं। प्रदेश में अभी 704 एक्टिव केस हैं और अभी तक कुल 2654 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना को लेकर ये अपडेट दोपहर 2 बजे तक का है और इस अपडेट के मुताबिक 44 नए मामले सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में और 704 अभी प्रदेश में एक्टिव केस हैं। 2000 से ज्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं। तो कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ में सरकारों के प्रयास जारी हैं, सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन इस बीच कोरोना भी लगातार बढ़ रहा है। कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, 44 नए मामले सामने आए हैं
और सभी लोगों को आइसोलेट किया गया है, इलाज जारी है। उनके संपर्क में आए लोगों को भी क्वारंटीन किया जा रहा है। कोरबा के जिला अस्पताल में भर्ती कोरोना संदिग्ध एक महिला से दुष्कर्म के प्रयास का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि क्वारंटीन सेंटर में तबीयत बिगड़ने पर महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस दौरान शिवम गिरी नाम के वार्ड बॉय ने उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। महिला ने चिल्लाकर किसी तरह लोगों से मदद मांगी। इस दौरान आरोपी वार्ड बॉय मौके से फरार हो गया। हालांकि बाद में वो रामपुर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला उड़ीसा से अपने 2 बच्चों के साथ कोरबा लौटी थी, जिसे बाद में क्वारंटीन सेंटर में भर्ती कराया गया था। किया गया इसके विरुद्ध लिया गया है। क्या आरोपी पकड़ा जा चुका है या माननीय न्यायालय में समक्ष पेश करेंगे? सर किन धाराओं के तहत कार्रवाई